जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। धमाकों की आवाज सुनी गई है रावलपिंडी में। भारत चाह क्या रहा है? 6 और 7 मई की रात बिला इश्तियाल पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए। उसके बाद अगले रोज ड्रोन हमले भी किए गए। पाकिस्तान की धरती से जो है जहाज उड़े हैं, वो जम्मू और कश्मीर तक भी चले गए, वो 5 शहरों को भी टारगेट कर गए। यहां से स्वान जो ड्रोन का है पूरा झुंड वो वहां पे गया। आकाश सिस्टम का इस्तेमाल किया गया और इस सिस्टम से पाकिस्तानी मिसाइल गिराई गई। पाकिस्तानी बॉर्डर पर तैनात है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। उसने मुझे मारा है, लेकिन उनके मिसाइल्स ने हमारे पाकिस्तान के तकरीबन 10 जगहों को, जिनमें से 25 के करीब ड्रोन जो हैं मुख्तलिफ शहरों में गिराए जा चुके हैं। 100 उन्होंने इंटरसेप्ट भी कर ली है। ताजा तरीन उनकी इतलात के मुताबिक 4 तैयारे भी वो मार गिरा चुके हैं और फिर वो वापस जवाबी हमला भी कर चुके हैं। बात पहलगाम से शुरू हुई, शवाहिद हमारे पास नहीं है। 2 हफ्ते बाद वो पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी करता है। हमने सिर्फ अपना दिफा किया है और कराची को टारगेट भी कर चुके हैं। आज वो हम पर बहुत से ड्रोन यहां भेज रहा है। बात वहां कर रहा है कि भारतीय पंजाब में सिखों को निशाना बनाया गया है। मेन सिटीज जिसमें से 4 या 6 पंजाब के शहर शामिल हैं, 3 जो है वो कश्मीर के शहर हैं जिसको उन्होंने निशाना बनाया और बड़ा क्लियरली निशाना बनाया। लेकिन ये बात मेरे ख्याल में हमें समझने की जरूरत है, हमारे इदारे या बाकी लोग, कि उनके पास इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कि मौलाना मसूद अजहर, आपके जुमात दावा, हाफिज सईद, उनके एरियाज को एक्यूरेटली उन लोगों ने निशाना बनाया कि उन्होंने हमें मारा है, हमारे बंदे शहीद किए हैं और 2, 4, 5, 10 नहीं 30, 35 लोगों को शहीद कर दिया है। इसलिए लड़ाई में ये कोई लड़ाई नहीं है, ये हमला है। अभी तक उन्होंने हम पे हमला किया, हमने कुछ नहीं अभी तक किया। भारत खिते का बैलेंस खराब करने की कोशिश में है। दुनिया सब्र का पैगाम दे रही है, एक्टिव हुई है, लेकिन भारत एक स्टेप आगे जा रहा है। एक स्टेप के बाद कहीं कोई रोक आएगी, कोई रोक पाएगा, या ये तवाजुन खराबी की तरफ ही बढ़ जाएगा? ये बात मेरे ख्याल में इसके ऊपर बेशक पाकिस्तान या कोई और बात करे या ना करे, लेकिन इसका पता होना चाहिए कि ये इतनी एक्यूरेसी कैसे है। उनके पास लाजमी सी बात है ग्राउंड इंफॉर्मेशन होगी। दूसरी बात ये की जा रही है कि जी जहाज यहाँ गिराए गए, जहाज वहां गिराए गए, फलां किया गया, ढिमका किया गया। लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है, हमने ये भी सुना कि जी 1.5 घंटा, बल्कि पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर ने इसको कोट किया है कि CNN ने बोला है कि 1.5 घंटा डॉग फाइट चली है पाकिस्तान, या 1 घंटा पाकिस्तान एयरफोर्स वर्सेस द इंडियन एयरफोर्स। अब अगर डॉग फाइट चली है तो ये डॉग फाइट कहां पे होगी? ये पाकिस्तान के इलाके में थी, ये हिंदुस्तान के इलाके में थी, या ये बॉर्डर के ऊपर? पंजाब में लाइटें बंद रही रात भर, ख़ास तौर पे रावलपिंडी में जो है वो मुकम्मल तौर पे लाइटें बंद करवाई गई। साहिवाल के अंदर एमरजेंसी थी, ओकाड़ा के अंदर एमरजेंसी थी, उसके अलावा लाहौर के अंदर, कसूर के अंदर बहुत सारी जगहों पे ऐलानात भी किए गए। और जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, गंडा सिंह का इलाका है या दीगर कुछ एरियाज़ हैं, यहाँ पे इवन सियालकोट के अंदर भी, गुजरावाला के अंदर भी एक वाक़या भी रिपोर्ट हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन ओवरऑल एक जंग के खौफ की फ़िज़ा है। नाज़रीन, भारत का हमेशा से ये खौफ रहा है, कभी आप नोट फरमाएं, कि अगर उसने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की तो पता नहीं पाकिस्तान का जवाबी रद्द अमल क्या होगा। ये उसका बहुत पुराना खौफ है। इंडिया ने ये दावा किया है कि नीलम झेलम को निशाना नहीं बनाया गया। नीलम झेलम एक प्रोजेक्ट है, अनफॉर्चुनेटली जैसे ही बना उसके 6 महीने के बाद उसका जो टनल था वो बैठ चुका है और वो प्रोजेक्ट जो है अनफॉर्चुनेटली इस वक्त यूजलेस है। हाँ, उसमें पानी शायद एक रिजर्वायर के तौर पे हम तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो वाटर रिजर्वायर के लिए पाकिस्तान ने नहीं बनाया था, बल्कि 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए उसको बनाया था और बिलियन ऑफ डॉलर उसके ऊपर लगे थे। ये ख़तरा तो मौजूद है जंग का। रावलपिंडी में जितनी भी रेजिडेंशियल सोसाइटियाँ हैं वहाँ पे लाइटें बहुत ज़्यादा होती हैं और वहाँ पे स्पेशली अहकामात जारी किए गए थे। बहुत सारे इलाकों में बिजली को बंद किया गया और ये भी कहा गया कि लोग खुद से भी अपनी बिजली बंद रखें। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी बंद रखी गई, रोड्स के ऊपर जो लाइट्स हैं वो भी बंद रखी गई और लोगों को मसाजिद में ऐलान करके ये कहा गया कि आप अपने अपने घरों की लाइटें बंद रखें। जबकि अडियाला जेल के आसपास के इलाकों में भी लाइटें बंद रखी गई हैं। तो वहाँ पे जो एक पुराने कोई रिटायर्ड जनरल है, वावड़ा के चेयरमैन जो है,
तो वो वहाँ पे गए और उन्होंने कहा कि जी इसको निशाना बनाया गया और ये इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी है। तो देखिए अब हम मेरे ख्याल किताबें पढ़ रहे हैं, हम रूल्स और रेगुलेशन देख रहे हैं, हम आर्टिकल 51 पढ़ रहे हैं यूनाइटेड नेशन का और इंडिया जो है वो अपना काम कर रहा है। तो खैर इसके ऊपर क्या चीज़ें होती हैं और क्या-क्या गलतियाँ किस-किस ने की? इंडिया ने क्या गलतियाँ की, पाकिस्तान ने क्या गलतियाँ की? ये बहुत सारी चीज़ें हैं और जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जा रहा है तो मज़ीद भी चीज़ें जो है वो आ रही पर भारत ने जंग मुसल्लत कर दी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेशनल कंट्रोल लाइन की वायलेशन को होकर हमला कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान अब सुधरने वाला नहीं है, तो भारत को अब इसका पक्का इलाज करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के तरफ से बॉर्डर इलाका यानी पीओके हो गया और उस सेक्टर में जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे आता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग कर रहा है, यानी उधर से क्या बोलता है बहुत ज़्यादा गोला बारूद को फेंका जा रहा है। और तो और तुर्की का ड्रोन बल्क में उधर से भेजा जा रहा है, जिसका भारतीय डिफेंस सिस्टम जवाब दे ही रहा है। और रूस का जो S-400 है, जिसको सुदर्शन भी बोला जाता है, और तो और भारत निर्मित जो आकाश मिसाइल है, उससे भी ड्रोन को सारा तबाह कर दिया, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रहा है। भारत के कई शहरों को एक तरह से टारगेट बनाया गया था, लेकिन भारतीय जो डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा चौक-चौबंद था और उसको हवा में ही मार गिराया। लेकिन पाकिस्तान ने जो ये दुस्साहस किया था भारत में एक तरह से ये ड्रोन और मिसाइल हमले करने का, उसका अब उसको परिणाम भुगतना होगा, क्योंकि भारत ने पहले ही बता दिया था कि इसको एस्केलेट करे। यानी भारत ने पहले ही बताया था कि हम पाकिस्तान में जो आतंकवादी पनप रहा है उस पे हमने टारगेट किया था, तो अब इसको आगे नहीं बढ़ाना। लेकिन पाकिस्तान का आपको पता ही है कि वो कुत्ते का दुम है, जो सीधा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो भारत अब उसका पक्का इलाज करने जा रहा है और बहुत सारा मीटिंग अभी चल भी रहा है, चाहे वो पीएम कर रहे हो या तीनों सेना के जो चीफ हैं वो कर रहे हो, या राजनाथ सिंह कर रहे हो, या अजीत डोभाल कर रहे हो। वो अभी सारा मीटिंग कंटिन्यू चल रहा है और भारत का अब अच्छा से प्लान बन चुका है कि पाकिस्तान को कैसे टैकल करना है, क्योंकि उसका चाबी भारत के पास ही है, ठीक है। क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है, किसका, तो परमाणु का, कि हम परमाणु शक्ति हैं पाव किलो वाला, ठीक है। तो उसका इलाज अब भारत करने वाला है। आपका क्या राय है? पाकिस्तान को अब छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर घुस के मारना चाहिए और घुस के मारे भी हैं। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले।